हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी को चार्ट्स के बेसिस पर और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इस बेसिस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमें निफ्टी के अंदर में किस तरीके की जो है पोजीशंस लेनी चाहिए और जो है क्या स्ट्रैटेजीज़ बना करके हमें जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और अगर हो सके तो आप व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बाज़ार के अंदर में अभी तक क्या हुआ है मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में थोड़ी सी एक कमज़ोरी का एक सेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इन दिनों के अंदर में। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो मेनली ये है कि कहीं ना कहीं पर अमेरिका के अंदर में जो है ब्याज दरें बढ़ने के आसार है। तकरीबन 0.1% के आसपास इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं पर क्या होता है कि लिक्विडिटी के अंदर में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ जाती है मार्केट के अंदर में। तो कहीं ना कहीं उस तर्ज पर एक सेलिंग यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो जब अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तेज़ी मिलेगी तो ऑब्वियसली हम लोगों को एशियन मार्केट्स के अंदर में भी जो है गैप डाउन ओपनिंग मिलती है। पर अच्छी बात यह है कि देखिए आज हमारे भारत के बाज़ारों के अंदर में हम लोगों को कहीं ना कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग मिलती हुई नज़र नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से हम लोगों को जो है कमज़ोरी देखने को मिल रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन आधे % हम लोगों को जो है शुक्रवार को रात को जो है हम लोगों को एक कमज़ोरी देखने को मिली थी, जबकि आज भी हम लोग तकरीबन आधे % की तेज़ी के साथ में कामकाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इस वक्त हम लोग 17,600 के पार ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और कहीं ना कहीं पर अभी भी हम लोग जो है 17,500 से लेकर के 17,800 के दायरे में फंसे हुए हैं। बट इतना कह सकते हैं कि कल अमेरिकन मार्केट्स की जो गिरावट थी आज हमारे भारत के बाज़ारों के अंदर में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम लोग 17,600 के करीब ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हम लोग 17,500 के लेवल्स को नीचे में आज ब्रेक करने वाले हैं या फिर ऊपर में हम लोग 17,800 के लेवल्स को ब्रेक करके फिर से 18,000 और 18,500 के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के आ चुका हूँ निफ्टी के चार्ट्स पर। सबसे पहले हम चलेंगे 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ। अगर हम लोग 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ देखेंगे तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए अभी एक्सपायरी भी आने वाली है निफ्टी की। आज 19 तारीख हो चुकी है और लगभग हफ्ता भर हमारे जो है बच रहा है। तो कहीं ना कहीं पर अब वोलाटिलिटी भी आ सकती है बाज़ारों के अंदर में, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अब आप इस चीज़ को समझिए कि हमारी जो ओपनिंग हुई है वो तकरीबन हमारी ओपनिंग इन लेवल्स के आसपास में हुई है। ये लेवल्स तकरीबन हमारे 17,530 के लेवल्स हैं और क्लोजिंग भी हमारी जो है शुक्रवार को लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास हुई थी और ओपनिंग भी फ्लैट टू रेंज हम लोग इसी रेंज के आसपास में जो है ओपन हुआ है। बट मज़े की बात ये कि 17,500 की ओपनिंग देने के बाद में बाज़ार के अंदर में कमज़ोरी नहीं आनी कि बल्कि वहीं से जो है एक तेज़ी का एक हल्का सा एक दौर हम लोगों को दिखा, जिसके अंदर में हम लोग ऊपर में एक बार के लिए 17,600 के करीब तक जो है पहुँचते हुए नज़र आए। बट 17,600 के करीब पहुंचने के बाद में आप लोगों ने यहाँ पर एक रेंज बनती हुई देखी है, देख लीजिए आप। और पूरा दिन बाजार के अंदर में आप इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पर बाजार इस रेंज को जो है बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट कर रहा है। नीचे में 17,600 इंपॉर्टेंट बन रही है इस वक्त लेवल्स और 17,660 670 के लेवल्स हमारे ऊपर में इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं। हालांकि देखिए इस बीच के अंदर में एक हल्की सी जो एक गिरावट भी आई थी, बट इस गिरावट को जो है कहीं ना कहीं पर मार्केट ने सीरियसली नहीं लिया और इस रेंज के अंदर में जो है बाजार ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बाजार अभी तक जो है पूरी तरीके से 17,600 और 17,700 के दायरे में जो है फंसा हुआ है। फिर भी हम लोग जो है इस रेंज को आपको पहले ही समझा चुके हैं कि 17,500 नीचे में और 17,800 ऊपर में। मार्केट 100 पॉइंट की रेंज आपको नज़र जो है आपको दे रहा है, बट मैंने आपको जो है थोड़ी सी एक बड़ी रेंज दे रखी थी 17,500 से लेकर के 17,800। जब तक बाजार के अंदर में हम इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, हमें बाजार के अंदर में कोई भी नई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। और अभी हम लोग 17,600 से 17,700 के बीच में जो है आप लोगों को ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूँ। अगर आप 15 मिनट के चार्ट्स पर चलेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये गिरावट हमारी जो है किस तरीके से आ रही है। आप एक चीज़ को समझिए, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख आप कंटिन्यूसली जो है एक कमज़ोर आप ट्रेंड यहाँ पर शो कर रहे हैं
और कहीं ना कहीं पर 18,100 से लेकर के आप कंटिन्यूसली जो है कमज़ोरी के दौर के अंदर में, आप ये देख लीजिए 18,100 का हाई था और आप लोगों ने अभी तक जो है 2 कोशिशें करी थी, एक बार जब यहाँ पर कोशिश करी थी और एक बार यहाँ पर कोशिश करी थी, और कहीं ना कहीं पर 18,100 के लेवल्स आपसे जो है पार नहीं हुए थे। अब जब 18,100 के लेवल्स आप लोगों ने पार नहीं करे तो ये लेवल्स ना सस्टेन करने की वजह से आप लोगों ने नीचे में सबसे पहले तो जो है 18,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए, फिर आप लोगों ने 17,800 के लेवल्स को ब्रेक किया और अभी तक आप लोग जो है नीचे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक चीज़ आप अच्छे से याद रख लीजिए कि आप लोगों को 18,000 के लेवल्स और 17,800 के लेवल्स पर आप लोगों को खासी जो है नज़र रख के जो है रखनी पड़ेगी कि ये लेवल्स आप लोगों के लिए जो है पार होने बहुत ज़रूरी हैं, ये वाले लेवल्स, ठीक। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिए। अगर मैं आपको यहाँ पर सीधा यहीं से 2 घंटे के चार्ट्स पर लेकर के चलूँ तो 2 घंटे के चार्ट्स पर अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 17,500 पर एक सपोर्ट नजर आएगा। देखिए हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में बात कर दी, मैं आपको फिर से रेजिस्टेंस अभी समझा दूंगा, बट अभी आप समझिए कि यहाँ पर हम लोगों ने एक सपोर्ट लाइन क्रिएट कर रखी, जहाँ पर आप लोगों के कई बार बाजार ने 17,500 के करीब जो है एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है। आप ये देख सकते हैं कि 17,500 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट के तौर पे बनता हुआ आया है हमेशा से। तो जब तक 17,500 के लेवल्स आपके लिए बचे हुए हैं तब तक बाजार के अंदर में आपको बिल्कुल भी डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो ऊपर में तकरीबन आप हर बार 18,000 के करीब जो है आप करेक्ट कर रहे हैं। तो 18,000 और नीचे में 17,500। देखिए 18,000 तो मैं फिर भी इतना ज़्यादा जो है इतना सीरियसली नहीं लेता। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 17,800 भी आप पार कर गए तो आप 18,000 पार करने के लिए तैयार बाजार में है। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्क जो है नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग 18,000 मान के चलिए। बाकी मेरा मानना ये है कि जब तक 17,500 और 17,800 के मध्य में बाजार ट्रेड कर रहा है, आपको बाजार के अंदर में किसी भी तरह की जो है पोजीशन क्रिएट इस वक्त नहीं करनी चाहिए। तो निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में क्लियरली चीज़ हो जाती है कि जब तक ये सपोर्ट लाइन 17,500 नीचे के अंदर में बची हुई है, आप बाजार के अंदर में बिल्कुल भी जो है शॉर्ट मत करिए, और बाजार में जब तक 17,800 ऊपर में ब्रेक नहीं हो जाते बाजार के अंदर में लॉन्ग बिल्कुल भी मत करिए। अब मैं आपको निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा की तरफ लेकर के चलता हूँ। निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में अभी तकरीबन आप लोग 17,600 के फ्यूचर्स के करीब ट्रेड कर रहे हैं और स्पॉट पर तकरीबन भाव चल रहा है 17,614 का। तो अगर आप ऑन एन एवरेज भी देखेंगे तो आप 14 से लेकर के 15 पॉइंट्स के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, और इतना ही प्रीमियम हम लोगों को जो शुक्रवार को भी देखने को मिला था। तो कोई खासा एडिशन या डिडक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिला। बट एक चीज़ समझिए आप, 60 पॉइंट की तेज़ी अगर निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में और तकरीबन 2.5 लाख शेयर्स आपके कवर होते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये आपके शॉर्ट्स थे निफ्टी के अंदर में जो कवर हो रहे हैं। और एक बात को याद रख लीजिए, 17,500 के करीब आपकी शॉर्ट्स की कवर आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स के बाद अब सीधा आप चलिए निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ अगर आप चलेंगे तो ये डेटा आप लोगों को थोड़ा सा जो है अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए 17,500 आपके लिए बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ा बेस आप लोगों को नजर आया है। आपको पता है यहाँ पर टोटल बेसिस पर तकरीबन 1,38,000 पुट राइटर्स आप लोगों के जुड़े हुए हैं, और अगर आप 17,400 पर भी देखेंगे तो 17,400 पर आपको 90,000 पुट राइटर्स नजर आएंगे। तो आप डिफरेंस अंदाजा लगाइए कि तकरीबन आपको 50,000 पुट राइटर्स का फर्क आपको जुड़ता हुआ नजर आएगा, जबकि आज सिर्फ 30,000 पुट राइटर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 17,500 का जो सपोर्ट है आप लोगों का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 17,500 पर आज में तकरीबन 60,000 पुट राइटर्स आपको फ्रेश बेसिस पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 17,400 पर सिर्फ 30,000 पुट राइटर्स, यानी कि 17,400 के मुकाबले डबल पुट राइटर्स आपके जो है यहाँ पर एडेड है। इसके अलावा फ्रेश कॉल राइटर्स कोई बहुत ज़्यादा खास 17,500 के नीचे जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि 17,500 आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक बाजार के अंदर में आप लोगों के 17,500 के लेवल नीचे में ब्रेक नहीं होते, बाजार में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत अभी भी नहीं है। ठीक है, अब मैं ऊपर की बात आप लोगों को बता देता हूं कि 18,000 के लेवल पर आप जरा गौर करिए। 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 1.5 लाख कॉल राइटर्स आप लोगों को टोटल बेसिस पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये काफी बड़े कॉल राइटर्स हैं, और आज यहाँ पर तकरीबन 3,000-4,000 कॉल राइटर्स की कवरिंग है। 18,000 तो पार करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वो ये है कि 17,800 की स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए बाजार अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर जो कॉल राइटर्स है अगर उनके अंदर में माइनस ऊपर में नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर वो कॉल राइटर्स या तो नीचे शिफ्ट हो रहे हैं या ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, और ऑब्वियसली ये कॉल राइटर 17,600 की तरफ जा रहे हैं।
तो 17,800 पर जो 12,500 का कॉल राइटर्स में माइनस है, ये कहीं ना कहीं पर इंडिकेट कर रहा है कि 17,800 पार नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देखिए 17,800 पर आज 5,000 4,000 पुट राइटर्स की कवरिंग भी है और 9,000 पुट राइटर्स आपके 17,700 में कवर हुआ है, जो क्लियर इंडिकेट करते हैं कि 17,800 आपके लिए पार करना फिलहाल के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। तो आप 17,500 के नीचे में आप जो है सपोर्ट रखेंगे और ऊपर में 17,800 आप रेजिस्टेंस रखेंगे। अब लगे हाथ में आपको जो है एक डाउ जोन्स को भी, आपको फ्यूचर्स को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आज तकरीबन आप 90 पॉइंट्स के आसपास की तेजी कर रहे हैं, बट आप एक चीज़ को समझिए कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन आपके जो है आधे % से ज़्यादा की गिरावट है। अब अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कमज़ोरी, जबकि हमारे बाजार के अंदर में खरीदारी कंटिन्यूसली आ रही 17,500 के करीब, तो निश्चित तौर पर हमारा बाजार बुलिशनेस का मार्केट है। बट आपको थोड़ा सा जो है डाउ फ्यूचर्स की वजह से डर के रहना पड़ेगा कि कहीं मार्केट के अंदर में कोई बड़ी करेक्शन आ ना जाए। तो आप लोगों को किस तरह की ओवरऑल ट्रेड करके चलना चाहिए, चलिए मैं एक बार सारा डेटा आपके सामने कंबाइन करके रख देता हूँ। सबसे पहली बात तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आधे % से ज़्यादा की जो है कमजोरी आपको नजर आ रही है। तो क्लियरली आपको किसी भी तरीके का जो है बड़ा लॉन्ग लेकर के नहीं चलना चाहिए मार्केट के अंदर में। आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, पहली बात। अच्छा, आप लॉन्ग भी नहीं कर सकते। लॉन्ग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए, अगर डाउ फ्यूचर्स कमज़ोर है, हमारे भारत के बाजार अगर मजबूत भी है, तो ये एक थोड़ा सा जो है गैप डाउन ओपनिंग की तरफ भी इंडिकेशन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पर आप गैप डाउन भी ओपन हो सकते हैं, गैप अप भी ओपन हो सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके की पोजीशन ना कैरी फॉरवर्ड करें। अभी तक तो ये हम लोगों को पहले पैरामीटर पे अंदाज़ा लग रहा है। अब आप थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी बताया कि 17,500 आपका जब तक नीचे में ब्रेक नहीं होता, आपको बिल्कुल भी जो है बाजार के अंदर में डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तकरीबन आप लोग 17,600 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर में आप जब तक यहाँ पर 18,000 या फिर 17,800 पार नहीं करते, आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। और अभी आप बिल्कुल मिड में ट्रेड कर रहे हैं, 17,600 पे ट्रेड कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए। तो 17,500 नीचे में सपोर्ट है, 17,800 ऊपर में रेजिस्टेंस है। आप इस रेंज में जब तक ट्रेड कर रहे हैं, आपको कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, कोई भी जो है लॉन्ग्स फ्रेश एडिशन तो आ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं पर अगर हम ऑप्शन चेन के भी डेटा को देखेंगे तो 17,500 पे टोटल पुट राइटर्स काफ़ी बड़े हैं और फ्रेश पुट राइटर्स आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। ये इजीली शिफ्टेबल नहीं है। तो 17,500 आप लोगों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा और ऊपर में 17,800 पर आप लोगों को जो है कॉल पुट राइटर्स आपके पूरे कवर होते नज़र आ रहे हैं। तो 17,800 आप लोगों की रेजिस्टेंस है। तो बाजार के अंदर में आपको क्या करना है, बाजार के अंदर में आपको कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक रिस्क है कि डाउ फ्यूचर्स आज रात को नेगेटिव खुल सकता है और आप ट्रैप हो सकते हैं। आप जो है शॉर्ट भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे बाजार में अभी भी खरीदारी आ रही है। तो आपको पोजीशन कुछ भी क्रिएट नहीं करनी है। कब तक क्रिएट नहीं करनी, जब तक आप लोग 17,500 और 17,800 के बीच में फंसे हुए हैं। 17,500 के नीचे अगर आप जाते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, 17,800 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक इस रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं, आप किसी भी तरीके की पोजीशन ना क्रिएट करें। तो मेरी तो पर्सनली यही स्ट्रेटेजी और मैं इसी स्ट्रेटेजी को जो है फॉलो करना चाहता हूँ। आप भी चाहें तो अपने रिसर्च करके, आप अपना खुद का एनालिसिस करके, आप चाहें तो मेरे डेटा को स्टडी करके आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।